अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज के वीलॉग में हम आपसे कुछ पाकिस्तान की ख़बरें और कुछ थोड़ी सी बैनुल अक़वामी ख़बरों पर बात करेंगे जो कि पाकिस्तान से ही मुतल्लिक़ हैं और बड़ी अहम है। मतलब एक तो होना है कि पाकिस्तान से, लेकिन बड़ी अहम है। तो दरख्वास्त होगी कि इसको ज़रा गौर से देखें। हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। आपके इल्म में होगा कि गुज़िश्ता दिनों व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद से के चैनल से ही आपको ये बात बताई गई थी कि ये जो ऐमन अल-ज़वाहिरी का जो एक कत्ल हुआ था या एसेसिनेशन हुआ था अफ़गानिस्तान के अंदर, तो उस पे ये कहा गया था, कई जानिब से बैनुल अक़वामी उसमें ख़बरें आ रही थीं और बाद में आपको था फवाद चौधरी वगैरह ने भी खैर उठाया था। तो मैंने उस पर कहा था कि ये गैर ज़रूरी, इनको तो बात ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल वो एक अलहदा चैप्टर है। तो उसके ऊपर हाँ, इसी चैनल से हमने कहा था कि ये इसके ऊपर जो है अफ़गानिस्तान को और कुछ दूसरे ममालिक को तशवीश है कि वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान से आया है। लेकिन बाद में फिर ये ख़बरें चलाई गई कुछ इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से कि ये वो जो मशरक़ी तुर्किस्तान और है काज़ाकिस्तान वगैरह, उन इलाक़ों से कोई अड्डा है, वहाँ से आई है, मतलब वहाँ वो इस्तेमाल हुआ है। लेकिन बाद में तहक़ीक़ पे पता लगा कि वो जिन अड्डों की वो बात करें, मैं नाम नहीं ले रहा किसी वजह से, तो वो जो हैं ऑपरेशनल नहीं थे। लेकिन अब कहाँ से हुआ ये तो खैर अब बात की बात है। लेकिन एक चीज़ जो है सुनने में आ रहा है आलमी प्रेस के ज़रिए कि एक चीज़ ये कन्फर्म हुई है कि वो पाकिस्तान की फ़ज़ा इस्तेमाल हुई है। अच्छा, ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए पता चला कि जो अफ़गानिस्तान में बाकायदा एक जिरगा हुआ था तालिबान का, मुल्ला हैबतुल्लाह आपको पता है बहुत अहम शख्सियत हैं, उनका एक जिरगा हुआ था और उस जिरगे से अब हमने सारी जब मालूमात की, उनके ख़बर तो हमें कल मिल गई थी, लेकिन आपको पता है कि जब तक मैं डबल चेक नहीं करता मैं बात नहीं करता। तो उस में ये तमाम शवाहिद रखे गए और जाहिर सी बात है वो अफ़गान तालिबान है। और मैंने एक बात आपको पहले भी बताई है कि तालिबान का जो मामला है ना, इसमें हमारा जो साम्राज्य है, मगरबी साम्राज्य, वो हमेशा डबल पॉलिसियाँ चलता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप धोखे में ना रहा करें। ना वो कभी हमारा दोस्त था, ना कभी हमारा दोस्त है और ना कभी रहेगा। ये तो आपको पता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान भी है यहूद व नसारा के हवाले से। तो खैर, जब उन्होंने अपने तौर पर पता किया, फिर कुछ उनकी इंटेलिजेंस से पता लगा, तो वहाँ ये जाकर बात कन्फर्म हुई कि ये जो है फ़ज़ा जो है, इसके लिए ऐमन अल-ज़वाहिरी को रास्ते से हटाने के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ा इस्तेमाल की गई। अच्छा, अब उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि ये हमें बहुत अफसोस हुआ है। नाम नहीं लिया उन्होंने मुल्क का, पाकिस्तान का, लेकिन ये बात खुलकर उन्होंने कहा कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क, क्योंकि मैंने बाद में तस्दीक उन्होंने कहा कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क की फ़ज़ा इस्तेमाल की गई और हमें इस बात का बहुत अफसोस है और इस चीज़ का जो है खमियाजा हमारे पड़ोसी मुल्क को भुगतना पड़ेगा। अब ये कि खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये बात जो है मुल्ला हैबतुल्लाह की जानिब से अफ़गानिस्तान में कही गई। अब ज़रा इस पस मंज़र को थोड़ा सा अगर आप आगे करें तो आप ये देखें कि इस वक्त जो फाटा की सूरत हाल है और टीटीपी के साथ हमारे मामला जो चल रहे हैं पाकिस्तान के, वो अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। पता नहीं लोग कहते हैं, लेकिन मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि टीटीपी के साथ आपके जो है अभी मामला अभी कन्फर्म नहीं हुए, अभी तक वो मामला चल रहा है, मतलब उस पर कोई मायदा नहीं हुआ अभी। तो ऐसी, अच्छा, उस सूरत में मसला ये था कि टीटीपी को तो रोकना था किसने? अफ़गान तालिबान ने। तो वो अभी तक पहले उससे रोकने में नाकाम रहे। मैंने आपको वजह भी बताई थी, वो इसलिए कि वो अफ़गानी है। तो वो, और फिर ये भी कहते हैं कि टीटीपी वाले हमारे साथ अमेरिका के लड़े थे। अब ये तो उनका इंटरनल मसला, लड़े थे नहीं लड़े थे, बहरहाल वो अफ़गान तालिबान जानते हैं या अफ़गान गवर्नमेंट जानती है, लेकिन उनका एक ये कहना है कि वो हमारे लिए लड़े थे, तो लिहाजा वो ज़रा नरम हाथ रखते हैं। तो इसलिए उन्होंने अभी तक मतलब कुछ उनके लिए ऐसा नहीं किया कि वो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत रुकें। तो ऐसी सूरत में, जबकि वैसे ही उनके साथ टेंशन चल रही थी, अब आपने एक ये नया जो यहाँ से फजीता आ गया सामने कि ये ना पाकिस्तान की फ़ज़ा इस्तेमाल हुई और मुल्ला हैबतुल्लाह ने और वहाँ के जिरगे ने जब ये बात कर दी, तो इससे आप मुझे बताइए कि क्या टीटीपी रुकेगी? मुझे तो नहीं लगता कि टीटीपी रुकेगी, बल्कि टीटीपी को तो और वहाँ से सपोर्ट मिल जाएगी। ये जो है ना चीज़, एक जो है बड़ा अजीब सा मतलब एक मामला जो है
चल रहा है। तो ये एक नया एक जो है मतलब पाकिस्तान के लिए एक अच्छा खासा, मैं जो पिछले दिनों अपने इसी व्लॉग में आपसे कहा था कि मशरिक़ और मगरिब की सरहद में का जो मैंने आपसे कहा था, और मैंने आपको कहा था कि 2-3 दिन बाद मैं हर चीज़ आप फिर कंफर्म करके बताऊंगा। ये उसी पस मंज़र में आपको थोड़ा सा तज्जिया दे रहा हूँ जो आप लोगों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो कुछ होगा पाकिस्तान में वो इन्हीं तमाम सूरत हाल के पस मंज़र में होगा, नफ़ा हो या नुकसान हो। अच्छा, ये तो आपने एक बात समझ ली कि ये मामला यहां पे बिगड़ गया। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि आपने बीच में सुना भी होगा और कई लोगों ने मुझसे पूछा भी था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं ज़रा हर चीज़ को देख के बताता हूं कि ये इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे आ रहा था कि जो यूक्रेन के अंदर जो मदद हो रही है यूक्रेन की रशिया के ख़िलाफ़, उस के अंदर भी पाकिस्तान जो है कॉरिडोर बन रहा है। अच्छा, उसकी तहकीक की गई और सारे मामला जब पता लगे तो वो भी बात अब जो है गुज़िश्ता दिनों ये कन्फर्म हो गई कि पाकिस्तान जो है यूक्रेन के लिए जो है मदद देने का बाइस बन रहा है, और वो साइप्रस के ज़रिए और जो है कुछ मामलात हैं, लंबा रूट है, अभी मैं जिक्र नहीं करूँगा, व्लॉग लंबा हो जाता है, लेकिन बहरहाल बताने का मकसद ये कि बरतानिया के थ्रू और कुछ मामला जो हैं वो हमारे चल रहे हैं, जिसकी वजह से रूस को तहफ़्फ़ुज़ात लाहक हो गए पाकिस्तान के हवाले से। चीन को मैंने कल ही आपको बता दिया था 2 दिन पहले कि जो इन्होंने सीपैक की जो तोड़ी है, तो अब चीन को सीपैक की कमेटी का तोड़ना, इधर से रूस को ये पता लगना कि पाकिस्तान की मावनत हो रही है, पाकिस्तान यूक्रेन की मदद देने के लिए कॉरिडोर बन रहा है, और तीसरी जानिब ये ऐमन अल-ज़वाहिरी के हवाले से मुल्ला हैबतुल्लाह का बयान। मुझे आप ये बताइए कि ये हमारे जो भी इदारे हैं, हुकूमत है, जो कोई भी XYZ, वो पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? इस तमाम सूरत हाल के अंदर हालात जो है ये इंतहाई ख़राब, जो मशरिक़ और मगरिब की मैंने आपसे कहा था ना कि दोनों हो सकते हैं, इस तमाम पस मंज़र के अंदर कल हुआ क्या है, परसों बल्कि डे बिफोर यस्टरडे, बल्कि उससे पहले एक दिन, हिंदुस्तान ने जो बुलवाड़ा एयरबेस है, बुलवाड़ा एयरबेस पे बिल्कुल पाकिस्तान की सरहद से तकरीबन 80 किलोमीटर के ऊपर अपना जो सोवियत यूनियन का S-400 डिफेंस सिस्टम है वो डिप्लाई किया उन्होंने। अच्छा, वो S-400 जो है वो बेसिकली बुनियादी तौर पर डिफेंस मिसाइल है, वो अटैक करता है, यानी वो पाकिस्तान की सरहद के 80 किलोमीटर के जो लगाया गया है, वो लगाने का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान की जानिब से किसी भी हमले को रोकने के लिए। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान ने खुद तो हमला नहीं करना, ऑब्वियसली जब कहीं भारत से हमला होगा तो फिर यहाँ से रिटेलिएशन होगा, जवाबी कार्रवाई होगी, तो जवाबी कार्रवाई रोकने के लिए उन्होंने वहां पे S-400 लगा दी। अच्छा, S-400 रूस का दिया हुआ है। रूस ने पहले ये कही थी बात कि जो हमारे रूस के जो दोस्त, भारत को पहले कहा था कि जो रूस के दोस्त ममालिक होंगे, जिनसे रूस के ताल्लुकात होंगे, जिनसे रूस के माहदे होंगे, उनके खिलाफ या उनके हवाले से या जंग में या किसी भी तनाज़े के अंदर हमारा S-400 इस्तेमाल नहीं होगा। तो लिहाजा पहले भारत इसको नहीं इस्तेमाल करा था। अब इधर से पाकिस्तान रूस से भी दूर करवा दिया पाकिस्तान को, आप समझ गए। तो नतीजा क्या हुआ कि इधर से भारत को भी मतलब अब खुली छुट्टी मिल गई है कि वो रूस का डिफेंस मिसाइल जो है लगाए, और फिर पाकिस्तान को, मैंने कहा कि हालात ख़राब हो रहे हैं, मैंने कहा था कि छेड़छाड़ हो सकती है। तो मैं ये देख रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के गिर्द बहुत ख़तरनाक तरीके से वो घेरा तंग हो सकता है। मैंने सिचुएशन आपको सारी खुदा करे कि ना हो, लेकिन ये मैं आपको ग्राउंड की रियलिटीज़ बताई है, जो कि इंटरनेशनल सिनेरियो ये इस वक्त पाकिस्तान के गिर्द चल रहा है। तो ये सारे जो मामलात हैं ना, मुझे तो लगता है कि अगर कोई जो सूरत हाल इस पाकिस्तान में चल रही है और जिस तरीके से हमारे जो इदारे पता नहीं अब कहाँ लगे हुए हैं, तो वो तो लग रहे हैं कि सब इमरान के पीछे हैं। और जिस तरीके से आपको पता है कि हमारे साथ वो अमेरिकन सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम जो आए हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं, तो इससे तो जाहिर होता है कि ये जो तीनों इश्यूज़ हैं, यानी यूक्रेन वाला इशू, और दूसरा ये आपका ये जो अफगानिस्तान वाला इशू, और ये साथ में ये जो आपका एक और जो मैंने बताया हिंदुस्तान के साथ, ये तो तीनों मामला जो है, ये इमरान खान इन तीनों चीज़ों के खिलाफ थे। वो कहते थे ना हम पाकिस्तान की सरजमीन किसी के लिए इस्तेमाल होने देंगे, ना पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को किसी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, और ना हम किसी के मामले में टांग अड़ाएंगे। तो ये यूक्रेन के मामले में तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने टांग तोड़ा दी, अगर ये बात तो सही है। और क्योंकि ये बात मैं अगर की बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमें भी कहीं ना कहीं सबूत मिल गया और ये कंफर्म हो गई बात कि पाकिस्तान कॉरिडोर बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो 20 साल पहले जो आपने गलती की थी अफगानिस्तान के हवाले से, उस वक्त आपने वो चले गए थे अफगानिस्तान के हवाले से, अब फिर दोबारा आप यूक्रेन के हवाले से मतलब आप मतलब चारा बन गए। और यही वजह है कि आप देखें कि उसके बाद डोनाल्ड ब्लूम साहब जो वो आए, और डोनाल्ड ब्लूम साहब जब आए थे ना, पाकिस्तान मेरा उसी वक्त माथा ठनका था, क्योंकि ये जो डोनाल्ड ब्लूम साहब हैं ये पहले मिस्र में रहे,
और मिस्र में फिर जो कुछ हुआ आप देखिए क्या हुआ, अफगानिस्तान में भी रहे, इराक में भी रहे, ट्यूनिस में भी रहे, ट्यूनिस में भी अरब स्प्रिंग का मसला। तो जहाँ जहाँ ये हजरत गए हैं उन्होंने वहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कोई मतलब इसे कहते हैं ना कि पंजाबी में चंद चढ़ा के आए। तो अब वो घूम फिर के इधर पाकिस्तान पहुंचे हैं खैर से। तो ये सारी सूरत हाल जो है ना, जो मैंने आपको भी छोटी सी बताई है 10 मिनट के अंदर, जो इंटरनेशनल आपको पाकिस्तान के वाले से तजिया दिया है, ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो है सूरत हाल बहुत ख़राब है। तो इस पस मंज़र में तो अब होना तो अब ये चाहिए था कि हमारे इदारे या हमारी हुकूमत जो है वो इन तमाम गलतियों जो हो रही हैं इस पर मतलब उन पर तो तवज्जो नहीं दी उन्हें, वो इन्हीं गलतियों को कर रहे हैं और वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसका मतलब यह है कि जो सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है, इसका मतलब यह है कि फिर इमरान खान को कि जो जैसे कहते हैं ना कि साजिश हुई है या इमरान खान को जो हटाया गया है वो कामयाब है। और उसी पस मंजर के अंदर फिर पाकिस्तान को अब मतलब आपको जो पैसा मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है IMF के जरिए सारा मामला। अब आते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ। शहबाज गिल के हवाले से हमने आपको बताया था कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ। जो मेरे अपने ज़राए थे वो कहते हैं कि तशद्दुद हुआ है, और उस हवाले से बहुत सारे मामला चल रहे हैं। अदालतों को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे अदालतों में को दबाव में लाने की अगर कोशिश करते हैं तो मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि अदले देके सिर्फ अदालती तो रह जाती हैं। अगर मुल्क के अंदर अगर ताकतवर हल्के या करता धरता अगर इस तरह लोगों के साथ करें और सियासी लीडरों को इस तरह दबाएं, और मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक फाशिस्ट तरीक़ेकार जो कि पहले भी इख्तियार किया गया था। भुट्टो साहब के दौर में भी आपको पता है जब PNA की तहरीक चली थी तो भुट्टो साहब ने क्या किया था अपना प्रोफेसर गफूर के साथ, और क्योंकि मैं उस वक्त स्टूडेंट लीडर था तो हमें पता ही था बहुत सारी चीज़। बाद में खैर फिर जो बाद में तो हम भी फिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आए, तो लेकिन जो कुछ हुआ है ये उससे ज़्यादा हुआ है। तो अब अदालतों का तो काम था कि कुछ करते, लेकिन अदालतें भी मुझे लग रहा है कि अभी तक कुछ काम नहीं कर पा रही। तो हमें लग रहा है कि अदालतों को दबाव में लिया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए कि अजीब सी सूरत हाल है कि जो पिम्स हॉस्पिटल है उसके एक जानिब सुप्रीम कोर्ट है और एक जानिब गालिबन लाहौर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। यदि उन दोनों के दरमियान होते हुए पिम्स हॉस्पिटल है और वहाँ पर इतना कुछ हो रहा है, पूरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू चल रहा है। और इस वक्त ज़ाहिर इस वक्त इशू बना हुआ है क्योंकि इमरान खान सबसे बड़ी पार्टी और अपोजिशन जो है हुकूमत अपोजिशन है इस वक्त, तो वो आमने सामने है और मुल्क के अंदर किसी वक्त भी कोई हालात ख़राब हो सकते हैं। और जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जो खबरें आ रही हैं वो भी इस हवाले से हैं कि भाई बहुत बड़ी कोई मतलब कोई क्लैश हो सकता है। तो उसके बावजूद मतलब वो दोनों तरफ से खामोशी, तो इससे ज़ाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अदलिया को दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ ये कि पंजाब असेंबली है उसने अपनी कार्रवाई शुरू कर रखी है। मैं समझता हूँ वो ठीक ही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो 25 जो मई का जो वाक़या हुआ था जिसमें जो इस्तेमाल शुदा शेल वेल मारे गए थे औरतों और बच्चों को, वो उसके हवाले से आपको पता है कुछ लोगों को उन्होंने सस्पेंड भी कर दिया और कुछ बहुत सारे लोगों के साथ अभी भी कार्रवाई वगैरह करें। ठीक है, वो चीज़ सही है, लेकिन इसी दौरान एक चीज़ जो है ना, जो तशद्दुद के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि मुस्तफ़ा खोकर और साद रफ़ीक और शीरी मज़ारी को अगर भेज दिया जाए कमेटी बना के, ठीक है, मैं समझता हूँ अच्छी बात है। और कम से कम उनका एक बयान तो आया था और अच्छा, ये एक मतलब एक न्यूट्रल चीज़ हो जाएगी। मतलब उस इंक्वायरी रिपोर्ट से तो बेहतर है ना कि पुलिस से कहा गया था कि आप इनकी इंक्वायरी करिए। यानी अजीब तमाशे की बात है, यानी कि बिल्ले से कहा जा रहा है कि आपको दूध की रखवाली भी, यानी जिस पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम है या जिस जहां ये इल्ज़ाम आ रहा था कि उन्होंने कस्टडी, ये तो जाहिर सी बात है इस्लामाबाद पुलिस ने खुद तो नहीं किया होगा। मैंने आपको पहले भी कल की वीडियो में बताया था कि कुछ लोग आ रहे थे सादी वर्दी में आ रहे थे, जब वो रात को पीम्स में थे उस वक्त भी आए थे। रात का मुझे मुस्तकिल कुछ लोगों से वहाँ पर रब्ता था, वो बता रहे थे कि भाई कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग जो गए हैं उनसे भी कुछ पता हुआ था, उनका ताल्लुक कहीं नहीं था इस चीज़ से। तो जाहिर सी बात है कि जब वो आते जाते रहे हैं, सारे मामलात होते रहे, तो इसका मतलब तो ये है कि कुछ गड़बड़ तो है। अगर गड़बड़ ना होती तो भी खुफिया तरीके से आना, खुफिया तरीके से जाना और फिर घबराना, घबराहट इतनी है कि जनाब वो घबराहट में उन्होंने कह दिया चाहिए जनाब वो पुलिस ही हम इंक्वायरी, ऐसा तो नहीं होता है कि जिसके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया हो कि वही अपनी वो रिपोर्ट बनाए, वो कभी ऐसा नहीं होता। नतीजा क्या हुआ कि ये इन्होंने एक तजवीज़ दी, चले मैं समझता हूँ ठीक है, बेहतर है, अच्छी बात है। अच्छा, ये तो तमाम सूरत हाल चल रही है। उसी दौरान जो है अब आज आपने देखा कि इमरान खान साहब ने कल जो कॉल दी थी, आज का कॉल के ऊपर उन्होंने क्या कहते हैं आज वो किया जलसा अपना, मतलब जो रैली, सॉरी जलसा नहीं, रैली निकाली। और रैली भी एक जलसे की शक्ल, जलसा ही मैं कहूँगा, रैली भी एक जलसे, यानी बहुत बड़ी बात होती। कल उन्होंने कॉल किया और आज ज़बरदस्त हो गया। अरे उस जलसे के अंदर जो है खान साहब ने जो बात कही है, आज उन्होंने खुल के चैलेंज दे दिया और उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, हम न्यूट्रल्स को कह रहे हैं, और वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दिया कि अब आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप ये इन चोरों के साथ हैं या हमारे साथ हैं, क्योंकि इस तरीके से काम नहीं चलेगा। तो बुनियादी तौर पर जो हम इसी चैनल के ज़रिए आप
सुनते रहें ये बात और ख़बर हम आपको देते रहें कि जो लोग कह रहे थे कि बैक चैनल, मैंने आपसे कहा था कि बैक चैनल पर राब्ते तकरीबन 2 हफ्ते से ख़त्म हो चुके हैं, तो बैक चैनल पे कोई राब्ते नहीं है और बल्कि अब कशीदगी बढ़ती जा रही है। और आज के बयान के बाद जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त अभी भी ख़त्म, इमरान खान साहब की रैली अभी ख़त्म हुई है जस्ट कपल ऑफ मिनट बिफोर, तो मेरे पास जो वहाँ से पाकिस्तान से इत्तलात हैं वो ये हैं कि कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है इमरान खान के आज के बयान के ऊपर। लेकिन खैर इस चीज़ पर तो डरना नहीं चाहिए कि अगर, लेकिन बात तो इमरान खान सच कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं होगा, अगर हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करेगी तो लोग डर जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। इमरान खान साहब ने खुद ही रोका हुआ है और मैं समझता हूं कि बहरहाल इनको अब सोचना होगा, क्योंकि हुकूमत का जो है ना प्लान वो कुछ ठीक नहीं है। मैंने कल बताया था आपको कि इनका प्लान था आज इमरान खान को गिरफ्तार करने का, लेकिन जब उन्होंने देखा, ज़ाहिर एजेंसीज की अपनी रिपोर्ट्स होती हैं, उन्होंने कहा कि नहीं जी आज गिरफ्तार करना बेहतर नहीं होगा। फिर उन्होंने ये कहा कि नहीं ऐसा करते कि अब गिरफ्तार नहीं करते, इनकी जो रैली आएंगी ना उनको रोकना शुरू करेंगे। उसके ऊपर भी फैसला 2 घंटे बाद आया, उन्होंने कहा नहीं जी रैली को रोकना भी ठीक नहीं, क्योंकि जहाँ हमने रैली को रोका वहीं जो है मतलब वो शुरू हो जाएगी देर मार 4:30, ज़ाहिर लोग शोर शराबा करेंगे तो उनका वो काम भी ख़राब हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि सैलाब की भी सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा करो कि फिर होने दो। तो बुनियादी तौर पर ये तमाम चीज़ें जो है ना ये ज़ाहिर करती हैं कि हुकूमत जो है ना बौखलाई हुई है और बौखलाहट में सब उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। अब वो उन्होंने उठा के जनाब वो तशद्दुद हुई, वो तो मैंने आपको बताया, मेरे पास अपने हैं जो मेरे ज़राए कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, कोई तो 2-3 एंकर पर्सन, एक और एंकर पर्सन है, मैं नाम नहीं था किसी का, उन्होंने आज बाकायदा सुबह टेलीफोन पर बात भी, वो करेंगे नहीं फैज़ल साहब ये सब गलत हुआ है, झूठ है और ये वो। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है अगर आप कहते हैं, मैंने कहा मेरे पास कोई आई भी थी चीज़, मैंने तो उनको कहा, उन्होंने कहा नहीं ये सब पुरानी है और वो पता नहीं कोई जो चल रही है वो गलत है। उसके फ़ौरन बाद जो है वो जनाब मरियम औरंगज़ेब ने एक वो वीडियो चला दी। अच्छा अब वो वीडियो जो चलाई वो कहती है कि जनाब ये वीडियो आज सुबह की है, लेकिन हैरत की बात है मुझे तो नहीं लगता वो आज सुबह ही, मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है माइट बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरा जो ख्याल है कि नहीं है। क्यों? अब आप ज़ाहिर आप भी पूछेंगे फैसल साहब आप क्यों कह रहे हैं ज़ाहिर मुस्लिम लीग, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो आज की वीडियो थी, अगर वो ठीक ठाक थे, तो फिर जब सुप्रीम हाई कोर्ट ने जब कहा था उनके लोगों से जाकर मिल लें, चलें आपने नहीं मिलने, मैंने आपको कल बताया उनकी खाला को नहीं मिलने दिया, इमरान खान को नहीं मिलने दिया, चलो ठीक है, लेकिन जब हाई कोर्ट ने जब कह दिया था तो उनके वकील को तो मिलने देना। वकील ने जाकर अपने वकालतनामे पर दस्तखत कराने थे, यानी वकील को भी नहीं मिलने दिया। अगर आज वो ठीक थे, अगर मरियम औरंगजेब कह रही हैं कि वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, तो भाई ठीक है, कोई नहीं जा रहा, कोई भी नहीं जाता भाई, ना इमरान साहब जाते ना कोई साहब जाते, कोई नहीं जाता, कोई खाला खालू कोई नहीं जाएगा। वकील को तो जाने दो ताकि जाके वकालतनामे पे दस्तखत करा के केस तो पुटअप करे। वकील को भी उन्होंने नहीं जाने दिया। मैंने जब पता किया तो पता ही लगा कि वकील को इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है कि उनकी पोजीशन सही नहीं है, वो फिर पोल खुल जाएगा। तो एक तरफ ये ना ये चक्कर जो चल रहा है ना, हुकूमत कुछ दिखाती है, पता नहीं वो कब की वीडियो है, सही भी है कि नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी भी कुछ ऐसी आई हुई है कि वो दूर से इतना करके उनको दिखाया हुआ है और वो बात कर रहे हैं। और अब मेरी बहरहाल ये समझ में नहीं है, लेकिन ये जो है ना मामला अब ये अदालतें ही कर सकती हैं सारी इस चीज़ की तहकीक, क्या है कौन सी वीडियो सच है और कौन सी झूठ है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि अदालतों पर भी दबाव की कोशिश की जा रही है। और ये सारे मामला जो हैं जो मैंने आपको बताएं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर क्या है, और हमारे जो हैं न्यूट्रल्स वो क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल्स क्या कर रहे हैं। आज इमरान खान ने भी उनको साफ कह दिया। और कल जो मैंने आपको अपने वीलॉग में बताया था कि अमेरिका की जो हमारे अहम शख्सियत आई थी और जो आके उन्होंने मुलाकातें की थी हमारे आर्मी चीफ के साथ, तो कल के वीलॉग में मैंने बता दिया था, देख लीजिएगा। मैंने आपसे कहा था कि जो कुछ मामला थे उसमें इमरान खान भी डिस्कस हुआ है। तो वो अभी तक वो लोग यही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमरान को वाइप आउट किया जाए, लेकिन ये तरीक़ेकार मैं आपसे बता रहा हूँ कि बहुत गलत होगा। और जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये है कि अगर इन्होंने इमरान खान को इस तरह दीवार से लगाने की कोशिश की तो पाकिस्तान के हालात इंतहाई ज़्यादा ख़राब होंगे, और इतने ख़राब हो जाएंगे कि फिर शायद वो कोई न्यूट्रल्स हों या किसी कोई भी हो, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हो, न्यूट्रल हो, फिर हो सकता है मामला किसी से संभले नहीं। ऐसी सूरत में जबकि पाकिस्तान की, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में जो मैंने बताई है कि जो पोजीशन पाकिस्तान की अफगानिस्तान, भारत और जो रूस और चीन के साथ आप नाराज़ करके बैठे हैं, तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको बड़ा मौका मिलेगा और बहुत कुछ पाकिस्तान में हो सकता है, और इसके खतरात हैं। इसी वजह से जरदारी साहब जाके बाहर बैठे। मैंने आपको पहले कहा, जरदारी, कल मैंने आपको बता दिया था कि जरदारी ने अपने दोस्त साथियों को, करीबी साथियों को कह दिया है कि टिकट तैयार रखें आप। जरदारी साहब इसलिए बाहर बैठे हैं, उनको भी खतरा है इसी चीज़ का जो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अचानक कोई बहुत बड़ा जो है ना ब्लैक स्वाइन जो है ना, या कोई ब्लैक होल है
ये सामने हो सकता है अचानक, जिसके अंदर सारे का सारा मामला सब जो है उस ब्लैक होल के अंदर चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल के तज्जे पे अपना जो भी होगा सूरत हाल आज और कल के दरमियान वो लेके हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।